हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानते हैं, उसके बारे में सीखा। फिर हम लोगों ने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें किस प्रकार से जो स्क्वायर नंबर हैं उनको हम लिखते हैं। तो मुख्य रूप से जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें किस प्रकार से संख्याओं को रख करके हल करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो उससे आगे हम आज के इस क्लास में देखते हैं, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में है वर्ग एवं घन संख्याएं, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। तो उसी में हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आता है जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं पाइथागोरियत्रिक बनाने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन सा संख्या या अंक पाइथागोरियत्रिक है और कौन सा नहीं है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो उसी के आगे हम देखते हैं संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना। तो हमारे पास जो संख्याएं होंगे, नंबर्स होंगे, तो उनमें से हम किस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाएंगे, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं आगे की संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना देख रहे हैं। संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम उदाहरण नंबर 1। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें जो संख्या है हमारे पास 720, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें ले लेते हैं 720 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे सबसे पहले। तो 2 से किए तो यहाँ 7 है तो 2 3 जा 6 आया, फिर 1 कैरी है तो 12 हो गया। तो फिर 2 6 जा 12, ये 0 उतर गया।
फिर आगे यहाँ जीरो है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 कैरी है तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 हुआ, जीरो उतर गया। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जीरो है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 9 जा 18 होता है, जीरो उतर गया। तो यहाँ भी ये 2 है, अर्थात वंस में जीरो है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 4 जा 8, तो 1 कैरी है तो 10 हुआ, 2 5 जा 10 हो गया। तो आगे यहाँ 5 है, अर्थात ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा? 3 से लेंगे। 3 1 जा 3, 1 कैरी है और 5 15 हुआ, 3 5 जा 15, तो ये जो 15 है भी किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 720 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 का पेयर बना है, इस 2 का भी बना है और इस 3 का भी बना है, तो यहाँ जो 5 है इसका जोड़ा नहीं बना है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें तो हम देखते हैं कि तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो 720 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए हैं, तो इसमें 700 लिखना पड़ेगा हमको। 720 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में किसका जोड़ा नहीं बन रहा है स्टूडेंट? तो 5 का जोड़ा नहीं बना। तो इसमें नहीं बना है, आगे लिखेंगे 720 में 5 का क्वेश्चन में बोल रहा है गुणा करने पर, तो इसमें 720 में 5 का गुणा करने पर 720 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो हम लोग लिखे कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का जोड़ा नहीं बना, तो इसलिए 720 में 5 का गुणा करने पर 720 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख रहे हैं हम आगे सेकंड नंबर, तो उदाहरण सेकंड देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट में हम देखे उसमें मल्टीप्लाई वाला था, सेकंड में हम डिवाइड वाला देख लेते हैं। तो इसमें भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या हो। तो इसमें हम देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो संख्या है 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे पहले। तो इसमें देखते हैं हम, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 होता है, 0 आ जाएगा। 2 3 जा 6 होगा, 1 कैरी 2 5 जा 10। तो आगे ये किससे होगा स्टूडेंट? 5 से 7, तो इसमें 5 7 जा क्या होगा? 35। आगे 7 1 जा 7। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं? 2 × 2, 5 × 7। तो इसमें देखिए जो 5 × 7 है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि जो 140 के अभाज्य गुणनखंड खंडों में किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 5 × 7। तो इसमें तो लिख सकते हैं खंडों में 5 व 7 का जोड़े नहीं बने, तो हम 140 को 5 × 7 अर्थात 5 7 जा क्या होगा? 35 से भाग दें तब भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले पहले, उसके बाद में उसमें देखे कि जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें किनका किनका जोड़ा बन रहा है, किनका नहीं बन रहा है। तो उसमें जो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 व 7 का जोड़े नहीं बने, अतः तो नहीं बन रहे हैं। तो इसमें 5 एवं 7 को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 35 आया। तो इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे कि जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखे कि संख्याओं को किस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो उससे रिलेटेड आज का होमवर्क है। तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। और आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो स्टूडेंट्स आपके लिए आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसको सही समय पे सॉल्व करने के बाद आप लोग समय पे सबमिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।